नमस्कार दोस्तों, आप सभी के अपनी यूट्यूब चैनल करियर विथ माई सर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है, इसका जो अध्याय का नाम है औसत है। और इसमें भी देखा जाए बहुत सारे टाइप बन रहे हैं, लेकिन जो एग्जाम को लेकर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जस्ट लगा हुआ है यूपीपी का एग्जाम, उसी को देखते हुए वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए जिस तरीके से पढ़ाया जाएगा, अगर इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोग छोड़ के नहीं आएंगे, क्योंकि जो तरीका है बहुत ही सिंपल है। और यहाँ पर देखा जाए तो देखो औसत है, और इसको देखो मैं अगर रेड किया हूँ तो जाहिर बात है कि यहाँ पर पूछने के ज्यादा चांसेस है ना। वैसे आप लोग अगर एग्जाम दे रहे हो, वनडे एग्जाम दे रहे हो, जाहिर बात है आप लोग खुद ये देख पा रहे हो किस एग्जाम में आ रहे हैं, कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा चांसेस ज्यादा है, और क्रिकेट मैच पर आधारित प्रश्न होगा। और यहाँ पर भी अगर देखा जाए, इसमें भी 3 टाइप बन रहे हैं। तो आज हम लोग सिंपल तरीके से समझते हैं, बाकी आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लें। और रही बात, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे, ताकि इस तरह के वीडियो हम लोग जरूर प्रोवाइड करें। क्योंकि यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए, टाइप फर्स्ट, देखो क्रिकेट मैच ही है, इसमें भी टाइप फर्स्ट, इसको यहाँ नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं है। तो अगर हम लोग सॉल्व करने की बात करें, थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2-3 मिनट में, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम लेने वाले नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग बताएं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए अगर देखा जाए, यहाँ से भी प्रश्न, जहां तक मुझे लग रहा है कि एक आध प्रश्न जरूर पूछ लेंगे यूपीपी में। भी जस्ट एग्जाम लगा हुआ है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। चलो यहाँ पर देख जाते हैं। देखो अगर मैं कंसेप्ट की बात करूँ, चलो पहले कंसेप्ट देख जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मिनट। देखो यार, ये जो डायग्राम है ना, मैं इसी पर पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखना, आपको जिस जगह में जो कहूंगा वैल्यू रखने के लिए, बस वही रख देना, बस और कुछ नहीं करना है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप लोग क्या करेंगे, संख्या लिखेंगे। ये दोनों बिंदुओं पर किसको लिखने वाले हैं, संख्या, संख्या हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, औसत, क्या लिखेंगे, औसत। ध्यान देना, केवल एक जगह देखो, इस पॉइंट के ऊपर एक जगह हम संख्या लिख दिए और एक जगह क्या लिख दिया, उसका औसत। जैसे यहाँ पर संख्या 5 है, मान लेते हैं 5 विद्यार्थी हैं, या 5 मान लेते हैं कि 5 पारियां खेली गई हैं, और उसका औसत मान लेते 15 है। 5 पारी का औसत यहाँ पर लिख देंगे। फिर अगला बारी मान लेते 6वीं पारी का औसत मान लेते 30 है, यहाँ लिख देंगे। अब अगर कुछ रन दिए होंगे तभी बड़ा होगा, जो रन आएगा या जाएगा, देखो यहाँ पर आना या तो जाना, क्या लिखेंगे, आना ऑब्लिक करके जाना। ध्यान देना, जो इंक्लूड होगा उसके लिए प्लस लगा देंगे, आने के लिए क्या लगा देंगे, प्लस, और जाने के लिए क्या लगा देंगे, माइनस। और इससे ज्यादा यहाँ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसको हम लोग क्वेश्चन के साथ समझेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। चलो आते हैं क्वेश्चन पर, ध्यान देना। देखो यार, लिखा है कि एक बल्लेबाज अपनी 81वीं पारी में 84 रन बनाता है। ध्यान देना, हमने क्या बोला, हमने बोला देखो यहाँ पर कितना रन बना रहा है, 84। उसके बाद देखा, और अपने औसत में 2 रन की वृद्धि करता है। ध्यान देना, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, एक अगर समझ जाओ तो आगे बन जाएगा। अगर हम लोग बात करें, ध्यान देना थोड़ा सा, देखो देखो ये रहा डायग्राम। और अगर मैं बात करूंगा, एक बल्लेबाज अपनी 81वीं पारी में, 81वीं पारी में, ध्यान देना, 81वीं पारी में कितना रन बना रहा है, 84। अब ये जो 84 है, ये औसत नहीं है कि आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, नहीं, 84 रन बना रहा है, ठीक है। मतलब कि जो ग्रुप था, जो रन का समूह था, उसमें 84 रन को क्या किया रहा, मिला रहा है। और हमने कहा जो आएगा या तो जाएगा, उसको कहाँ लिखना है, नीचे। ध्यान देना, तो यही समझना है। हमने क्या बोला, 81वीं पारी में कई रन बना रहा है, 84। और रन बना रहा मतलब कि रनों की संख्या में इंक्लूड कर रहा है। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्लस में 84। ध्यान देना, अब सुनना थोड़ा सा, एक बल्लेबाज अपनी 81वीं पारी में 84 रन बनाता है, इतनी कहानी क्लियर, ठीक है। कैसरी पारी थी, 81वीं संख्या हो गया, और इसका औसत अभी नहीं दिया है, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो रन है, रनों के समूह में इंक्लूड हो रहा है, मतलब आ रहा है, इसलिए इसको यहाँ पर इंक्लूड कर दिए। फिर क्या रखा, और अपने औसत में 2 रन की वृद्धि करता है। इसका सीधा मतलब यह है कि देखो, अभी भी हम गलत करें, देखना, अभी हम करें कि जब 81वीं पारी खेला था, 2 रन की वृद्धि किया था, लेकिन 20वीं पारी में उसका कितना था एवरेज, कुछ पता ही नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, अपने से मानेंगे। देखना, 20वीं पारी, अच्छा 81वीं पारी में 2 रन की वृद्धि हो रही है, लेकिन उसके पहले वो 20वीं पारी खेला होगा, तो 20वीं पारी में उसका औसत कितना था, मुझे नहीं पता है। अब जो 21वीं पारी है, ध्यान देना, उसमें औसत में 2 रन की वृद्धि कर रहा है, औसत में 2 रन की वृद्धि कर रहा है। बस इतना डायग्राम बनाना है। अब फिर से ध्यान से सुनना, क्योंकि एक क्वेश्चन समझो, उसके बाद अपने आप बनाओगे। एक बल्लेबाज अपनी 81वीं पारी में 84 रन बनाता है, ठीक है, और अपने औसत में 2 रन की वृद्धि करता है। अगर औसत में 2 रन की वृद्धि करता है, तो जाहिर बात है 20वीं पारी में कुछ ना कुछ रहा होगा उसका औसत, तो 20वीं पारी में उसका औसत यक्स। और जब ये 84 रन दे रहा है 21वीं पारी में, तो औसत कितना बढ़ जा रहा है, 2। बस इसी को सॉल्व कर लो, आंसर हो जाएगा। देखो कैसे सॉल्व करोगे इसका, यार इसमें गुणा करो। अगर देखो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे, देखो 20 का एक्स में अगर गुणा करोगे, अगर लाइन में रहेगा गुणा होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20x। अब ये प्लस है कितना, 84, प्लस में कितना है, 84, कोई बात नहीं, आगे देखो। अब इसका इसमें गुणा करो, 21 के एक्स में 21x। अब 21 दूना कितना लिख लोगे, 42। बस यार देखो, अल्फाबेट एक तरफ कर लो, नंबर एक तरफ, कहानी खत्म। देखो यहाँ पर 20x है, और इसको इधर कर लो, -21x,
बराबर, देखो यहाँ पर 42 है और इसको उधर ले जाओगे तो माइनस कितना हो जाएगा 84। देखो इतना कैलकुलेशन आना चाहिए। यहाँ माइनस का एक्स बचेगा क्योंकि 21 में से 20 एक्स जाएगा, माइनस नंबर बड़ा है तो माइनस के चिन्ह आ जाएगा। बराबर, यहाँ भी माइनस नंबर बड़ा है, देखो 4 में 2 जाएगा, यहाँ पर 2 और 8 में 4 जाएगा, कितना बचेगा 4। बड़ा नंबर माइनस है तो माइनस में। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 42, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 42। तो क्या कहा था 21वीं पारी के बाद, जब यहाँ पर बात कर रखा, अगर 21वीं पारी के बाद का यहाँ की बात किया है, अगर यही कहता कि 21वीं पारी में तो यहाँ की बात करता। अभी मैं बता 21वीं पारी के बाद पूछा है कि उसका औसत होगा, तो मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, देखो 21वीं पारी में तो x प्लस 2 हो जाएगा, x प्लस 2 मतलब x पर कितना आया है 42 और प्लस कितना करोगे 2, मतलब कि अगर मैं बात करूंगा तो कितना है 42 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 44। इसका आंसर कितना होगा 44, तो ऑप्शन फर्स्ट सही है। बाकी अब हम लोग डायरेक्ट रखेंगे डायग्राम पे। अगला प्रश्न देख जाते हैं। चलो, तो जो सेकंड नंबर की क्वेश्चन है फिर से हम लोग बना रहे, देखना ध्यान से डायरेक्ट। अब देखो, एक बल्लेबाज अपने करियर के 25वें मैच में 100 रन बनाता है, उसके रन का औसत प्रति मैच 1.4 बढ़ता जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि वो बढ़ता जाता है, पहले कितना था मुझे नहीं पता है। तो पहले अगर मैं बात करूं, देखो 25वें मैच की बात किया है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ 24वें मैच में मान लेते हैं कि इसका औसत कितना था x। अब जो 25वें मैच खेल रहा है, कई रन दिया है 100 रन दिया है, 100 रन दिया है और औसत में कितना वृद्धि कर रहा है 1.4 की, मतलब यहाँ पर x माइनस सॉरी वृद्धि कर रहा है प्लस 1.4। ध्यान देना, अरे बढ़ रहा है ना, अगर घटेगा तो माइनस कर लेंगे। और किसमें औसत में, हमने क्या बोला देखा ध्यान सुना, एक बल्लेबाज अपने करियर के 25वें मैच में 100 रन बनाता है, 25वें मैच में 100 रन बनाता है, और जाहिर सी बात है कि जब 100 रन बना रहा है देखो घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, लेकिन जो कहेगा उसी पर चलेंगे। फिर क्या रखा, उसके रन का औसत प्रति मैच 1.4 बढ़ता जाता है। पहले कुछ औसत रहा होगा तभी तो बढ़ाओगे, इसीलिए मैंने कहा ना अपने 16 दिमाग लगाना है। 25वें पहले कौन सी पारी 24वें, उसका औसत कुछ रहा होगा, 25वें पारी में उसका औसत बढ़ रहा है कितने से 1.4 से, और कब बढ़ा जब वो 100 रन दे रहा है तब। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो यार 24 के एक्स में 24 एक्स और प्लस का कितना करोगे 100, प्लस का 100 बराबर, देखो यार 25 के एक्स में 25 एक्स। अब देखो अगर इसका इसमें गुणा करोगे, ध्यान देना प्लस है प्लस, 25 चौका 100 के 0, 25 चौका इसे 100 लिखोगे और 100 का 0 हाथ से लगा 10, और 25 से करना 25 और 10 कितना हो जाएगा 35। ध्यान देना, अब बताओ तनी देर के लिए कितना हुआ 350, 25 चौका 100, 10 हाथ से 25 और 10 35, अब एक अंक बाद दशमलव। ओवरऑल अगर देखा जाए दशमलव बाद 0 को हटा लेते हैं। अब क्या करेंगे देखना, यहाँ पर क्या है 24x और इस x को इधर लाओगे तो माइनस कितना 25x और बराबर, यहाँ केवल 35 है और इसको उधर ले जाओगे क्या हो जाएगा माइनस का 100 प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ यार माइनस x बचा क्योंकि 25 बड़ा है उसके पहले माइनस बराबर। अब यहाँ क्या बचेगा 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 9 में से 3 गया 6, तो माइनस माइनस कटा, x की वैल्यू कितनी आ गई 65। अब देखते पूछा क्या है, तो कहा है कि 25वें मैच के पहले उसका औसत क्या था, तो यही आंसर हो जाएगा। अगर बाद में कहता यहाँ पर रखते, ध्यान देना x लिखते हैं उसमें 1.4 जोड़ते, अगर बाद में कहते तब। कहा है कि 25वें मैच के पहले, इसकी बात कर रखा मतलब 24वें मैच में उसका औसत कितना था 65, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, अच्छा इसका भी है सही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लग रहा है बात समझ में आ गई होगी। तो अगला प्रश्न देख जाते हैं क्योंकि इसमें टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। देखो थर्ड नंबर लिखा गया है 17वीं पारियों में एक क्रिकेट खिलाड़ी के द्वारा बनाए रनों की औसत 34 है। ध्यान सुना, 17वीं पारियों में, चलो बना लेते हैं डायरेक्ट रखते जाते हैं। देखो क्या लिखा है 17वीं पारियों में एक क्रिकेट खिलाड़ी के द्वारा, कौन सी पारी 17वीं, औसत कितना है 34 है। ध्यान देना औसत कितना होगा 34, औसत को यहां पर रखेंगे ठीक है। 5 रनों से अपनी औसत बढ़ाने के लिए अपनी अगली पारी में उसे कितना रन बनाने चाहिए। अब सुनना ध्यान से सुनना, 17वीं पारियों में एक क्रिकेट खिलाड़ी के द्वारा बनाए गए रनों का औसत कितना 34, 17वीं पारी का कितना हो गया 34 औसत। ध्यान से सुनना, अब मैंने क्या बोला 5 रनों से अपनी औसत बढ़ाने के लिए, देखो औसत अपनी कई रन बढ़ाएगा 5, मतलब 34 है, 34 में अगर 5 बढ़ा दोगे तो 5 4 9 और यहाँ कितना हो जाए 39 औसत बढ़ाने के लिए क्या रहा, तो हम लोग क्या करेंगे औसत बढ़ा देंगे। लिखा है कि 5 रनों से अपनी औसत बढ़ाने के लिए, औसत को 5 रन बढ़ाने के लिए अपनी अगली पारी में, अगली मतलब कौन सा, अरे यार 17वीं पारी खेला है तो अगली पारी का मतलब कौन सा 18वीं पारी में, हाँ कौन सी 18वीं पारी में उसे कितना रन बनाने चाहिए। तो जो रन इंक्लूड होगा यहाँ पर रखते हैं, कितने रन बनाने चाहिए यक्स, जो इंक्लूड हो जाएगा यहाँ पर लिखेंगे सीधी बात है। और कहा कितने रन बनाने चाहिए, तो जाहिर बात है यक्स रन बनाने चाहिए। तो चलो देखो अब क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें कर लेते हैं। मतलब अगर देखा जाए
17 गुणा कर 34 17, अच्छा चलो एक बार लिख लेते हैं उसके बाद डायरेक्ट गुणा करते हैं। देखो 17 चौक 68 के 8 हासिल लगा 6, 17 14 17 3 51, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 और यहाँ कितना हो गया 5, और प्लस में कितना करोगे यार ध्यान देना, ये दोनों को गुणा और इसको जोड़ दे रहे हैं और फिर बराबर लगाते हैं। अब देखो 18 का, देखो यार 18 पहाड़ा तो मुश्किल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 8 9 72 के 2 हासिल लगा 7, 8 3 24, देखो यहाँ पर 7 4 11 1 हासिल लगा 1 2 1 3, यहाँ पर कट करते हैं 1 9 9 और 1 3 3, ठीक 2 0 3 3 6 1 7, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 700, तो ध्यान देना, बाकी आप लोग पहाड़ा अपने हिसाब से समझेंगे, ठीक है। चलो यहाँ देखो गुणा वगैरह देख लेना, ठीक ना। चलो अब क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस में तो उधर जाकर माइनस, तो किस में माइनस हो जाएगा, देखो 702 में माइनस हो जाएगा कौन 578, चलो घटा लेते हैं, यक्स बराबर, देखो यार 12 में से 8 जाएगा 4, अच्छा यहाँ 9 बचा, 9 में 7 जाएगा 2, ठीक है। अब एक उधार दिया था 6 में से 5 जाएगा 1, तो कितना आ रहा है एक्स की वैल्यू 124 रन। अब ध्यान से सुनना, अगर इसका कॉन्सेप्ट देखोगे ना, ऑप्शन सी सही होने वाला है। हमने कहा अगर इसका कॉन्सेप्ट समझोगे ना, इसका कहने का मतलब यह था कि जो ग्रुप था रनों का उसमें हम कितना और मिला दें ताकि उसका जो औसत 34 से ना कितना हो जाए 39 हो जाए, तो हम लोग कितना मिलाएंगे 124। अगला प्रश्न, अच्छा इसी का टाइप सेकंड नंबर देख जाते हैं, इसमें क्या करना है यार, उसमें जोड़ना था इसमें घटाना है, जो टाइप था सबको हम लोग अलग कर ले रहे हैं, तो मुझे लग रहा बड़ी बात नहीं है। एक बल्लेबाज, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और देखा जाए इसी तरीके से हम लोग पूरे प्रश्नावली खत्म कर लेंगे, तब पूरे अध्याय खत्म कर लेंगे, कोई भी चैप्टर हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो फर्स्ट मैथ है ज्यादा ज्यादा हम लोग क्या करेंगे, करीब 90% क्वेश्चन तो हम लोग इसी सॉल्व कर लेंगे, बाकी आप लोग ऊपर डिपेंड करता है कि हम लगाएं कि नहीं लगाएं, आप लोग देखेंगे। देखो यहाँ पर हमने क्या बोला, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, देखो यार ये औसत नहीं है पहला नंबर, अब तो हमें लग रहा है पूरी बात समझ में आ जाएगी। 19वीं पारी मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, ध्यान देना 19वीं पारी 78 रन बना रहा है, बनाने का मतलब वो रनों के ग्रुप में इंक्लूड कर रहा है, मतलब प्लस में कितना 78, आने जाने को यहाँ लिखेंगे, और उसका औसत रन 2 कम हो जाता है। अच्छा पहले कुछ रहा होगा, पहले कुछ रहा, और 19वीं पारी के बाद, हाँ ठीक है देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, 19वीं पारी में कई रन दे दिया अपने ग्रुप को 78 रन दे दिया, ठीक है। उसके बाद और उसका औसत रन 2 कम हो जाता है, 2 कम हो जाता है, कितना हो जा रहा है 2 कम, मतलब पहले कुछ रहा होगा, पहले कुछ रहा होगा, उसके बाद अगर देखा जाए 2 रन कम हो रहा है, x माइनस 2 कम हो जा रहा है 19वीं पारी के बाद, औसत रन बताओ 19वीं पारी के बाद। तो यहाँ पर 1 मिनट अगर देखा जाए तो बन नहीं रहा, ठीक है, अगर 19वीं पारी बाद देखा जाए तो 1 मिनट रुकना, 1 मिनट देखो, चलो फिर से देखते हैं, कोई बात नहीं। देखो यार हमने क्या बोला, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में, चलो यहाँ जो पारी है उसको हम लोग लिख ही लेते हैं, 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, कितना रन दे रहा है अपने ग्रुप को 78 रन, ठीक है। उसके बाद क्या रखा है, और उसका औसत 2 रन कम हो जाता है, मतलब यहाँ पर कुछ रहा होगा और यहाँ पर कम कर देते हैं, ठीक है। तो कहा है कि 19वीं पारी के बाद, मतलब कौन सी पारी 20वीं पारी, औसत रन क्या होगा, तो चलो निकाल लेते हैं। देखो 19 के एक्स में यार कितना हो जाएगा 19 एक्स, और इसको प्लस कितना कर लेते हैं 78, ध्यान देना 78 बराबर, अच्छा 20 के एक्स में कितना हो जाएगा 20 एक्स, और माइनस 20 दूना 40। अब क्या करेंगे, देखो 19 एक्स रहने देते हैं और इसको इधर कर लेते हैं, माइनस कितना हो जाएगा 20 एक्स बराबर, देखो माइनस 40 रहने देते हैं और इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 78। देखो यहाँ पर माइनस एक्स बच रहा है और यहाँ पर कितना बचेगा माइनस, देखो यार यहाँ पर हमने कहा कि जुड़ेगा, सेम साइन जुड़ेगा, 8 और 7 4 11, तो माइनस से माइनस कटेगा और x की वैल्यू कितनी हो जाए 118। ध्यान से सुनना, हमने क्या बोला फिर से भी समझते हैं, देखो माइनस था तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बना रहा है, 19वीं पारी में कितना रन अपने ग्रुप को दिया 78 रन, ठीक है। फिर क्या रखा, और उसका औसत रन 2 कम हो जाता है, 2 कम से हो जाते हैं, थोड़ा सेंटेंस नहीं बन पा रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। देखो 2 कम हो जाए मतलब पहले कुछ रहा होगा, अब 2 कम हो गया औसत में, कब 20वीं पारी में, 19वीं पारी के बाद, मतलब 20वीं पारी में, बाकी जो प्रक्रिया है वही। चलो आगे देखो, देखो यहाँ पर एक बल्लेबाज, अरे यार एक बल्लेबाज का नहीं सेंटेंस बना, बाकी चलो हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एक बल्लेबाज का है ये तो कोई मतलब नहीं, चलो इनिंग का एक निश्चित औसत है, उस बल्लेबाज ने बरामद, इजरामी, यहाँ पर क्या कर लोगे इजरामी, क्या कर लोगे इजरामी, ध्यान देना। देखो एक बल्लेबाज का इजरामी इनिंग का मतलब इजरामी पारी की बात कर लेते हैं, यहाँ पर 11 रहेगा, एक बल्लेबाज का
ग्यारहवीं यहाँ पर है हटाओगे ग्यारहवीं, अब मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग क्वेश्चन को लिख लेंगे, ठीक ना। एक बल्लेबाज का ग्यारहवीं इनिंग का एक निश्चित औसत है, तो देखो इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है। देखो ग्यारहवीं पारी का एक निश्चित औसत है, इनिंग का मतलब पारी आप लोग लगाएंगे, ठीक ना। कहा है कि ग्यारहवीं इनिंग का एक निश्चित औसत है, मान लिया एक्स है, फिर उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में कितना, 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए, मतलब अपने ग्रुप को 90 रन दे रहा है, मतलब कि यहाँ पर क्या कर लेंगे 90, जिससे उसका औसत रन 5 कम हो जाता है, मतलब यहाँ पर औसत में से कम कर दो 5। देखो इतना सिंपल है। फिर से बोला 11 के एक्स में 11 एक्स, और प्लस का कितना नंबर दे रहा था वो 90, और बराबर में देखो 12 के एक्स में कितना लिखेंगे 12 एक्स, और माइनस 12 पंचे 60। बताओ इतना सिंपल है। एक्स को एक तरफ कर लो, देखो यार 11 एक्स है, माइनस कितना हो जाएगा 12 एक्स बराबर माइनस 60 है, इसको उधर करोगे तो माइनस कितना हो जाएगा 90, तो माइनस एक्स बचा, और माइनस में 9 6 15 150, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 150। नहीं समझ में आएगा तो कौन सा ऑप्शन जाने वाला है, सी। बात एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो आगे देख जाते हैं। फिर क्या रखा है कि अगला प्रश्न छठा नंबर, हाँ टाइप थर्ड नंबर, चलो इसको भी देख जाते हैं, देखा जाए तो देखिए क्रिकेट के एक खेल के पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 था। इसका एक क्वेश्चन देख जाते हैं। शेष 40 ओवरों की रन रेट कितना रहना चाहिए कि 282 रन का लक्ष्य किया। देखो यार इसको तो हम लोग जिस तरह से लगाते हैं, मतलब बेस की तरीके लगा ले जाते हैं। इसे अगर मान लेते हैं कि अभी यहीं पर आ जाता है क्वेश्चन की 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो क्या बात है, उसको हम लोग फार्मूले चलते हैं, उसको डायग्राम पे रखने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। ऐसे मान लेते हैं कि कह देगा 5 विषम संख्या सम संख्या कुछ भी कह देगा, किस तरह से लगाएं। जैसे देखो यहाँ पर अगर हम लोग कॉन्सेप्ट समझने की बात करें, लिखा है कि क्रिकेट के एक खेल के पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 था। देखो इतना बढ़िया यार। देखो कहने का मतलब यह हुआ, अगर इसका कॉन्सेप्ट समझोगे, कॉन्सेप्ट भी समझो, 10 ओवर में रन रेट कितना था 3.2। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि 10 ओवर तक खेल रहे हैं, और रन रेट का मतलब पहले ओवर में 3.2, मतलब अगर उसका एवरेज निकाला जाए 3.2 3.2 3.2 10 बेरीज। अगर मैं यहां पर देखूं, देखो 10 ओवर में अगर मैं इसको हल कर लूं, ध्यान देना लास्ट क्वेश्चन है, देखो 10 गुणा में 3.2 तो कितना हो जाएगा 32, ठीक है। 10 ओवर खेल ले गया और कई रन बनाया है 32। अब क्या रखा कि शेष 40 ओवरों की रन रेट कितना रहना चाहिए कि 282 रन का लक्ष्य दिया जा सके। अब ध्यान देना कितना ओवर अभी बचा है, अभी अगर मैं ओवर की बात करूं तो 40 ओवर बचा है। ध्यान देना देखो टोटल मिलाकर मैच हो रहा था 50 रनों का, अगर देखा सॉरी 50 ओवर का। अब क्या रखा शेष 40 ओवरों की रन रेट कितना रहना चाहिए कि जो 282 रन का लक्ष्य दिया जा सके। तो सीधी बात यह हुई कि यहां पर अगर देखा जाए टोटल हमको रन चाहिए थे 282, और हम लोग 10 ओवर खेलने के बाद 32 बना लिए हैं, तो 0 बचा, और यहाँ पर कितना बचेगा 5, और यहाँ पर कितना बचा 2। हमको चाहिए 250, कितना चाहिए 250 रन, 250 रन चाहिए, और कितने ओवर में चाहिए 40 ओवर में। तो लो क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर 4 छंग 24, बचा कितना 1, तो दशमलव बढ़ा 0, 4 दूना 8, फिर देखो यहाँ पर 2 और दशमलव 0, 4 पंचे 20। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मैं बात करूंगा, ध्यान देना हमने क्या बोला, हमको कितना रन रेट चाहिए 6.25 से, ठीक है, ये रन रेट चाहिए, मतलब कौन सा हो गया 6.25। ये सब देखो कुछ है नहीं। अगर आप लोग चाहते हो कि इसका वीडियो मिले और पूरा डायग्राम से मिले, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को थोड़ा सा शेयर वगैरह करना पड़ेगा। बाकी एग्जाम के पहले अगर आप लोग चाहते हो, मैं कहता रहा हूँ ना, ज्यादा से ज्यादा चैप्टर मैं कंप्लीट करवा दूंगा, और एक तरफ से कंप्लीट करवा, जिससे एक टाइप लिए उसका ज्यादा ज्यादा वीडियो हम लोग क्या करेंगे बनाएंगे, ठीक ना। एक क्वेश्चन बच रहा है, अगर आप लोगों को लगे तो लगा लेना। जैसे देखो लिखा कि 31 मैचों में धोनी का औसत 31 है, अपने औसत में 2 रनों की वृद्धि के लिए उसे अगले मैच में कितने रन बनाने। देखो इतना सिंपल है। अगर मैं बात करूं, देखना फिर से वही कहानी, देखो जो स्टार्टिंग का क्वेश्चन बने उसको तो मैं ऐसे बेस से ही लगाऊंगा, सीधी बात है। देखो यहाँ पर ठीक है 31 मैच का औसत 31 है, ठीक है, कर रखा अपने औसत में 2 रनों की वृद्धि के लिए उसे अगले मैच का मतलब कौन सा मैच 32वें मैच में 2 रन की वृद्धि करना है, मतलब 31 में 2 जोड़ो कितना हो जाए 33। तो कह रखा है कि कितने रन बनाने चाहिए, x रन बनाने चाहिए। तो इतना सिंपल है। तो हमने क्या 31 में बोला 31 में, इसे याद होना चाहिए, नहीं याद, एक का नाम 1 ये 3, 3 का नाम 3, 3 3 9, 1 6 9, तो कितना हो जाएगा 9 6 1, और प्लस में कितना कर लोगे x बराबर। देखो अब 32 का गुणा 33 में कर लेते हैं। यहाँ पर देखो 32 का गुणा किसमें 33 में। देखो यार 3 दूना 6, 3 3 9, 3 दूना 6, 3 3 9, यहाँ पर देखो यार 6 9 6 15 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 56। कोई बात नहीं है, प्लस में तो उधर जाकर माइनस, तो x बराबर 1056 में माइनस हो जाएगा 961। तो जाहिर बात है कि कितनी वैल्यू आ रही है, देखो 6 में से एक जाएगा 5, ठीक है,
तो यहाँ देखो 15 में से 6 जाएगा 9, ठीक है, यहाँ 9 में से 9 जाएगा 0, तो 95 है कोई ऑप्शन में है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर। यार इस तरह से अगर देखा जाए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि एक क्वेश्चन तो नहीं छोड़ना है। बाकी जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके बता सकते हो, अगर बातें नहीं समझ में आ रही तो और हम सरल तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। बात ठीक है। अगर वीडियो सही लग रहा हो, अच्छा हो, अगर आपके काम का हो, शेयर करिए। थोड़ा सा सब्सक्राइबर वगैरह बढ़े तो मैं रेगुलर क्लास लूंगा, लाइव क्लास लूंगा और इसी तरीके से पढ़ूंगा। जो अंक गणित है पूरा पूरा इसी मेथड से हम लोग खत्म करेंगे। जो बीज गणित है उसको भी कॉन्सेप्टुअल पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। जो सेकंड मैथ है तो और सिंपल है, लेकिन हाँ उसमें थोड़ा सा फार्मूला वगैरह याद करना पड़ता है। बाकी अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो जरूर कमेंट करके बताएं। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।